ऑन करो बाबू। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़े बाबू, आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर छोटा सा आसान सा है ना बाबू, मेटल नॉन मेटल पढ़ा रहा है ना, मेटल नॉन मेटल पढ़ा रहा है। तो आपको कल बताए थे मेटल के बारे में। मेटल क्या होता है सर? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा है ना, और क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयंस बनाएगा। जैसे बाबू कब डोनेट करेगा नहीं करेगा, आपको इसके लिए इलेक्ट्रो ये ना आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम का आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। मतलब जिसकी वैलेंसी बाबू, जिसके आउटर मोस्ट सेल में अगर कितना इलेक्ट्रॉन रहे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। वह क्या करेगा, लूज कर देगा, लूज कर देगा है ना, लॉस। या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव आंस बनेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। ठीक। जिसके वैलेंसी हो, जिसका आउटर सेल में कितना रहे बाबू, है ना, चार, पाँच, छह, सात, आठ इलेक्ट्रॉन रहे, है ना। वो जिसके वैलेंस है बाबू, चार रहे, पांच रहे, छह रहे, सात रहे, है ना, आठ वाला तो बाबू आठ इलेक्ट्रॉन रहे, तो ये आठ वाला तो गेन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, चूंकि चूंकि वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, गेन। गेन मतलब खींचेगा, गेन मतलब क्या करेगा, लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो वही होता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको मेटल्स कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट विच फॉर्म निगेटिव आयंस है ना बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनेगा, निगेटिव आयंस। निगेटिव आयंस कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, है ना बाबू। जैसे क्या ले लो, सोडियम ले लो। तो सोडियम पे प्लस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन देता है, वो प्लस होता है। क्लोरीन क्या हो गया, माइनस होता है। क्लोरीन क्या होता है, माइनस होता है ना। तो यही आपका क्या है, निगेटिव आयंस है ना। है ना, आपको बताया था वो एनायंस, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव बनेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा तो निगेटिव बनेगा, है ना। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, निगेटिव आयंस, है ना। तो जो बाबू है ना, जो एलिमेंट बाबू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग नॉन मेटल्स कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको मेटल्स कहेंगे, है ना। ठीक। तो यही आपका है। जैसे एग्जांपल क्या है बाबू, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नियोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, बहुत सारे है ना, लगभग 22 के आसपास क्या है मेरा, नॉन मेटल्स है। आपका बाबू है ना 118 एलिमेंट्स में बाबू है ना 22 को नॉन मेटल्स है ना। तो बचेगा बाबू आपका कितना बच जाएगा, आपको जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा मेटल्स हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा, है ना, मेटल्स हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक। नेक्स्ट याद रखना बाबू, है ना। तो हाइड्रोजन मेरा क्या करता है, शांति से समझना। हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, वन होता है, एटॉमिक नंबर वन होता है ना। इस पे ध्यान देना, हाइड्रोजन बाबू, आप ध्यान देना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपको हमने क्या बताया, जो आइटम इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। लेकिन ये हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से लेता नहीं है। क्यों सर? क्योंकि इसका वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो हाइड्रोजन क्या बनाता है, पॉजिटिव आंसर बताता है ना। तो इसीलिए एक्सेप्शन हो गया। हाइड्रोजन मेरा बाबू क्या हो गया, नॉन मेटल है। इसमें प्रॉपर्टीज, आपका प्रॉपर्टी, मेटल प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा। तो हाइड्रोजन भी क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। हाइड्रोजन मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसको क्या होना चाहिए, मेरा आपका मेटल होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये मेरा इलेक्ट्रॉन देते हुए भी क्या है, नॉन मेटल्स है। तो क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। समझते चलना, है ना। नॉन मेटल सर बाबू, नॉन एज बाबू, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव। अरे आप लोग कर्जा लेते हो तो ऋण में चल जाते हो कि नहीं ले जाते, किसी से 10,000 रुपया ले लो तो टेंशन रहता है, निगेटिव है ना। ऋण में चल जाते हो तो वही प्रकार, वही बात है। जो नॉन मेटल्स होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं ना, समझते चलना, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। ठीक है ना। अब बाबू जैसे कार्बन है, तो बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल है बाबू जिसका क्या होता है, एलोट्रॉप्स होता है, अप्रूप होता है, अप्रूप होता है, मतलब उसका एक से दो या दो से ज्यादा रूप क्या होता है, पॉसिबल होता है ना, पॉसिबल होता है ना। तो जैसे आपका क्या हो गया, आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ये किसका एलोट्रोप है, कार्बन का है। कार्बन का बने है ना वो, कार्बन का बाबू दो और एलोट्रोप फॉर्म होता है ना, एक डायमंड हो गया, एक क्या हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया। तो ये दोनों का दोनों क्या है, नॉन मेटल है, दोनों का दोनों क्या है, नॉन मेटल है। तो पूरा इस तरह से बाबू बहुत सारे एलोट्रोप को जोड़ जाड़ के करोगे बाबू, तो आपके पास कितना नॉन मेटल आएगा, बुक में दिया हुआ आपका 22 नॉन मेटल है ना। 22 कितना है, नॉन मेटल। तो इसमें बहुत बहुत सारे नॉन मेटल कैसे होंगे, गैसेस होंगे, लिक्विड होंगे और सॉलिड होंगे, है ना। तो 22 नॉन मेटल में बाबू 10 को मेरा क्या सॉलिड है, 10 मेरा मेटल्स कितना है, सॉलिड है। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है, सॉलिड मेटल, नॉन मेटल्स, है ना। 11 को मेरा क्या हो गया, गैसेस हो गया। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, है ना, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब मेरा कौन सा नॉन मेटल्स है, गैसियस नॉन मेटल्स है। आइए गो बाबू, एक्सेप्शन में बाबू आपका कौन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन मेरा क्या होता है बाबू, ब्रोमीन मेरा लिक्विड होता है। ब्रोमीन मेरा क्या होता है, लिक्विड होता है ना। तो ये लिक्विड वाला नॉन मेटल्स हो गया। ठीक। एक समय का छटपटा रहे बाबू। नेक्स्ट याद रखना, नॉन मेटल्स सर बाबू जनरली सॉलिड एंड गैसेस। नॉन मेटल जनरली, जिससे मेरा बाबू जो मेटल्स है वो जनरली क्या होते हैं, आपका सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे ये चाकू है, तो ये चाकू है, तो चाकू मेरा क्या है, यहाँ पे देखो ये नॉन मेटल है।
ये लोग सॉलिड, सॉरी बाबू, ये मेटल है, चाकू का ये जो नाइफ है वो क्या है, मेटल है। तो मेटल क्या होते हैं बाबू, सॉलिड स्टेट में होते हैं। उसी प्रकार बाबू नॉन मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सॉलिड और गैसियस स्टेट में। देखो ना बाबू, 10 गो सॉलिड, 11 गो गैसियस। तो हम लोग कह सकते हैं नॉन मेटल जनरली क्या है बाबू, सॉलिड और गैसियस स्टेट में है। एक वो बेचारा पौधा ब्रोमीन है जो मेरा नॉन मेटल है, और वो क्या है बाबू, लिक्विड स्टेट में है ना, लिक्विड स्टेट में। ये ध्यान देना है ना, ब्रोमीन मेरा एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट बाबू, हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल। हाइड्रोजन मेरा क्या बाबू, हाइड्रोजन मेरा क्या, इलेक्ट आपको नॉन मेटल का डिफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन से लेगा। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा बाबू, ऐसा ऐसा मेटल है ना वो, ऐसा एक एक्सेप्शन है जो मेरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। सारे के सारे नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन लेगा। फ्लोरीन रहेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन बेचारा हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, डोनेट करता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया, तो वही लिखा है, हाइड्रोजन इज ओनली नॉन मेटल वो व्हिच लॉसेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव आंस। पॉजिटिव आंस कौन बनाता है, मेटल आंस। पॉजिटिव आंस कौन बनाता है, मेटल आंस। लेकिन इसमें क्या आपका ये एक्सेप्शन हो गया, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन। इसको होना चाहिए था मेटल, लेकिन इसमें किसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, नॉन मेटल का रहता है, नॉन मेटल का। ठीक। नेक्स्ट बाबू, द मोस्ट एबंडेंट है ना, जो नॉन मेटल वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता मोस्ट एबंडेंट जो नॉन मेटल, वो कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है। अब मेटल कौन है, ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मोस्ट एबंडेंट मेटल, नॉन मेटल में ऑक्सीजन, और मेटल में अल्मोनियम। मेटल में क्या होगा, अल्मोनियम होगा, अल्मोनियम होगा, ये सब याद रखना। अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल, मेटल का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मेटल और नॉन मेटल का क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद डिफरेंट, है ना। और उसके बाद बाबू आपका क्या पढ़ेंगे, उसका यूजेज पढ़ेंगे, कहाँ किसको होता है, लॉइस वगैरह ये सब जो भी है ना, मेटलर्जिकल ऑपरेशन कुछ कुछ है वो सब पढ़ेंगे ना। तब हम इसका डिफरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हुआ, मेटल बाबू देखने में कैसा होता है, उसको पीटेंगे तो कैसा, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसको देख के, है ना, उसको देख के, उसको स्पर्श करके, टच करके उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। दो तरह की प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या, मेटल को केमिकल के साथ रिएक्शन करवा दो, है ना, केमिकल के साथ, है ना, केमिकल के साथ रिएक्शन करवा दो तो उसका देखो कैसा बिहेवियर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा बाबू, है ना, उसको देख के, टच करके, है ना, वो टच करके, स्मेल करके, है ना बाबू, पीट के हथौड़ा से, है ना, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे मेटल और नॉन मेटल का। तो जो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी बाबू आपका बाबू क्या है, पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सा, फिजिकल स्टेट है। पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सा, फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब बाबू, ईशांत लिख रहे हो जी, ए भोली लिख ली ईशांत, उधर क्या देख रहा है धर्मवीर, एकदम बांदर जैसा करते रहता है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सा है आपका, फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब क्या होता है सर, कि दे बाबू वो कौन स्टेट में पाया जाता है, कौन स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ, कि सॉलिड होता है, कि लिक्विड होता है, कि गैस होता है, किस अवस्था में पाया जाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट कहते हैं ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया। तो मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, जनरली जो भी मेटल्स है बाबू, जैसे ये नाइफ है, तो ये मेटल है, तो ये किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, है ना, सॉलिड अवस्था में, ठीक है ना, ठीक। सॉलिड अवस्था। नॉन मेटल क्या रहता है अभी बताएं बाबू, सॉलिड और गैसेस स्टेट में रहेगा, ठीक। लेकिन कुछ बाबू ऐसे मेटल्स हैं बाबू जो क्या रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। जैसे आपका मरकरी, मरकरी समझते हैं ना बाबू, जो थर्मोमीटर में यूज होता है, थर्मोमीटर में यूज होता है। कौन सा थर्मोमीटर, जो फीवर नापते हो, है ना। जैसे बाबू यहाँ पे ऐसो शैतान, वीडियो ऑन करो समय बाबू, ऐसो में शैतान, ये सब शैतान खाली हो गई। जैसे ये थर्मामीटर जो आपका है भोला, है ना, ये जो आपका थर्मामीटर है, ऐसो में कहाँ चली बाबू, ये जो 1 मिनट। थर्मामीटर, हाँ, ये जो थर्मामीटर आपको दिख रहा है, थर्मामीटर आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो टिप दिख रहा है ये वाला, इसी में क्या है, मरकरी है। इसी में क्या है, मरकरी है, मरकरी है ना, मरकरी है, ठीक। तो ये मेरा क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में। इसको तोड़ के निकालोगे ना, तो आपको ये क्या करेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, है ना। क्या, हाँ, रूम टेम्परेचर पे, क्या रहेगा, रूम टेम्परेचर पे, है ना, तोड़िए ना, लिक्विड स्टेट। हाँ, तोड़िए ना। हाँ, तोड़िए ना तो शैतान समझो ना जी, वीडियो दिखा देंगे। वो थर्मामीटर तोड़ के काहे बर्बाद करेंगे, फिर बुखार कैसे नापेंगे, टूट जाएगा तो। ठीक, देखो गुनगुन हंस रही है, ठीक। सर तो हीट करेंगे सर तो क्या होगा सर, स्टेट। अब हीट करेंगे बाबू तो ये, अब इसका मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है ना, देखना कि कितना पे जाके मेल्टिंग होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना पे वेपराइज होता है। मरकरी का वेपराइज देखना, पानी को जैसे बाबू हीट करते हो तो वेपर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसी तरह से बाबू मरकरी को हीट करोगे तो कितना देर, मैंने कितना टेम्परेचर पे जाके गैस में बदलेगा, है ना। तो इसका देख लेना कि अब हीट करोगे तो इसका एक टेम्परेचर होगा ना वेपराइज करने का जी। अब 100 डिग्री सेल्सियस है कि 500 डिग्री सेल्सियस कितना है ना, वो डाटा देख लेना।
उसी प्रकार से बाबू गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, तो ये सब सारा का सारा क्या आपका लिक्विड स्टेट में रहता है। ये मेरा क्या मेटल्स है। मेटल क्या होता है बाबू, सॉलिड स्टेट में होता है। ये मेरा लिक्विड हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया ना, एक्सेप्शन हो गया। ठीक। उसी तरह से बाबू ये नॉन मेटल क्या होता है, सॉलिड और गैसियस स्टेट में होता है ना। लेकिन बाबू ये कि ये ब्रोमीन है मेरा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, लस्टर है। दूसरा क्या है, लस्टर है। लस्टर मतलब बाबू चमक। जैसे बाबू आप लोग कैसे फेना लवली लगा के एकदम चमचमा जाते हो, जैसे ये मेटल्स है तो कैसे एकदम चमचम कर रहा है, एकदम शाइनिंग कर रहा है। तो जो भी मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, एकदम शाइनिंग सरफेस होता है ना, शाइनिंग सरफेस होता है ना। ठीक। तो इसका सेकेंड बाबू फिजिकल प्रॉपर्टी कौन लिखेंगे, लस्टर। लस्टर सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे बाबू, लस्टर, है ना। इसी को नीचे आप लोग आगे बढ़ा बाबू। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, लस्टर हो गया। लस्टर मतलब चमक होता है। लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक होता है। सर ये तब लगता मैं है सर एक बार लिखाए थे। बचपन में लिखा, ये सब बाबू बोल रहे नहीं बाबू कि छठा सातवां में यही सब चलवे करता है। जल्दी से इसको खत्म करो। मेटल्स है बाबू शाइनिंग सरफेस, बचपन में पढ़ा दिए सारा चीज ही, वैसे चीज को दोबारा पढ़ाने पड़ता। मेटल्स आर बाबू शाइनिंग सरफेस। लस्टर मतलब क्या होता है, चमक, है ना। तो मेटल्स क्या करते हैं, चमचमाते हैं। जैसे मम्मी का ज्वेलरी, गोल्ड है ना, सिल्वर के है ना, प्लेटिनम, ये सब कैसे चमचम करता है, क्या करता है, चमचम करता है। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो, अनुज बाबू ऑन करो जी। ठीक। नेक्स्ट बाबू नॉन मेटल्स बाबू, इसको खत्म करो जल्दी से, ये सब याद रखना। नॉन मेटल्स बाबू हैव नॉट, इसको आज हम लोग खत्म करते हैं, कल हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। नॉन मेटल्स बाबू हैव नॉट शाइनिंग सरफेस। इसमें एक्सेप्शन कौन हो जाएगा जी, नॉन मेटल शाइनिंग सरफेस नहीं होता है ना बाबू। जैसे बाबू आप सल्फर को जाकर देखो, सल्फर को जाकर देखो, उसमें चमक उमक नहीं होता, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आपका कार्बन। कौन हो जाएगा, कार्बन बाबू कोयला में चमक होता है जी। आयोडीन। इसमें एक्सेप्शन कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ये ग्रेफाइट तो में चमक डायमंड। होता है ना। ग्रेफाइट बाबू आपका क्या होता है, चमक होता है। कैसे सर, पेंसिल में जो पाया जाता है वो पेंसिल में रहता है, जैसे हम लोग लिखते हैं, उसको छीलो, है ना। तो लकड़ी हटाओ और वो देखो थोड़ा सा उसमें क्या रहता है, लस्टर रहता है ना। नहीं विश्वास होता है ना तो अपने हाथ पे वो छील के पेंसिल लगाओ, है ना, देखो थोड़ा सा साइन करेगा लाइट में। तो एक्सेप्शन में आपका डायमंड नहीं क्या होगा, करेगा भाई। ग्रेफाइट। क्या बोला, डायमंड। आयोडीन, डायमंड बाबू। सर क्यों नहीं हो सकता सर? हाँ उसमें भी लस्टर होता है बाबू, उसमें भी तो लस्टर होता ही है। चलो अच्छी बात है। लेकिन थर्ड नंबर बोला, हार्डनेस। मेटल क्या होता है, थर्ड नंबर, ये सब बच्चा का चीज है। मेटल क्या होता है, हार्डनेस मतलब हार्ड इन नेचर। मेटल्स आर जनरली बाबू हार्ड इन नेचर। क्या होता है, हार्ड इन नेचर होता है। ऐसे सोडियम में तानानुज, लस्टर होता है सर? क्या बोला, सोडियम में क्या सोडियम में, लस्टर होता है? नहीं। सोडियम में लस्टर नहीं होता। मेटल्स आर बाबू जनरली, तो एक्सेप्शन नहीं लिखे सर। एक्सेप्शन इस वाला में लिखते हैं, हार्डनेस वाला में सोडियम को। मेटल्स आर जनरली बाबू हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर। मेटल क्या होते हैं, है ना। आपका बाबू स्वभाव से कैसा होता है, हार्ड होता है। जैसे ये चाकू हो गया तो क्या हार्ड है ना, हार्ड है। इसको काटो नहीं कटेगा। ठीक। लेकिन एक्सेप्शन है बोला, इसमें कौन है बाबू, सोडियम को हम लोग, मेटल को जनरली हम लोग नाइफ से नहीं काट सकते। जैसे बाबू ताला है तो चाकू से काटो, है ना जी, चाकू से जनरली नहीं कटेगा, एक्सेप्शन है ना बाबू। लेकिन आपका सोडियम बाबू उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। क्या हो गया, इसमें एक्सेप्शन आपका क्या, काटे नहीं सोडियम जी, काट के नहीं दिखाए थे जी, टी शर्ट कट गया शैतान, और आप लोग का टी शर्ट जल गया सोडियम को काटने के चक्कर में। ठीक है, सोडियम हो गया, एक्सेप्शन में आपका पोटेशियम हो जाएगा।
नेक्स्ट बाबू, ये जो नॉन मेटल होते हैं सॉफ्ट नेचर के होते हैं। यसुफ शैतान वीडियो ऑन करो जी, दोनों भाई क्या कर रहा है जी, गठबंधन करने में लगा है। ये सब बाबू क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इट इज कट बाई बाबू नाइफ, इसको नाइफ के द्वारा हम लोग काट कर सकते हैं। ये सेकेंड हो गया। ये सब छठा सतमा का चीज देता है, 10वां में पढ़े लगे। ये क्या होता है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। है प्रधान, समझ में आता है जी? इसमें क्या समझना प्रधान? है प्रधान बोला सौम्या का वीडियो बंद है बाबू? नॉन मेटल क्या होता है, सॉफ्ट नेचर। जैसे ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट को टच करोगे ना तो सॉफ्ट फील होगा। पेंसिल वाला निकालो ना काट के, जैसे टच करना गए क्या होगा आपका, सॉफ्ट फील होगा, है ना बोला। लेकिन इसमें बाबू आपका क्या हो गया, डायमंड हो गया। क्या हो गया, डायमंड, है ना, जो मेरा हार्डेस्ट है। डायमंड मेरा क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। इसमें एग्जाम्पल से आपका एक्सेप्शन में कौन सा हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। डायमंड का क्या होता है स्पेलिंग जी, DIAMOND, डायमंड हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू, मैलिएबल। मैलिएबल किसको कहते हैं जी प्रधान? दो प्रॉपर्टी, मैलिएबल और डक्टाइल, किसको कहते हैं जी, बताओ सौम्या। मैलिएबल किसको कहते हैं, डक्टाइल किसको कहते हैं? बताओ सर। सर मैलिएबल जिसको पीट पीट के थिन शीट में कर दें। हाँ, अब प्रधान कहा नहीं बोलता है जी, बताओ लब बाबू, डक्टाइल किसको कहोगे? लब। तीन वायर हाँ, मेटल जनरली क्या होता है, मैलिएबल नेचर का होता है, मतलब उसको पीट के थीन सीट में कन्वर्ट कर सकते। देखते नहीं बाबू आप लोग के पास जो ट्रंक रहता है मेटल का, जो बड़ा सा ट्रंक रहता है, अब तो नहीं आता है, या गोदरेज वगैरह, है ना, तो गोदरेज क्या रहता है, मेटल रहता है। क्योंकि उसको पीट पीट के चादरा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मैलिएबल बाबू। फोर्थ नंबर, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सा, मैलिएबल है। मैलिएबल क्या होता है, मैलिएबल क्या होता है बाबू, बीटन इनटू सीट, in which जिसको हम लोग सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट या कन्वर्ट इनटू सीट, कन्वर्ट इनटू थीन सीट। it's सीट कहने का मतलब क्या बाबू, चा है ना, जैसे ट्रंक वगैरह ना। अरे शैतान, चादर नहीं समझते, चादरा वो ओढ़ने वाला नहीं बाबू, है ना, लंबा सा, है ना, चौला सा रहता है जो। The metals are babu malleable in nature. Metals are malleable in nature. नॉन मेटल मेरा नॉन मलिएबल होता है ना, इसको सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोयला को सीट में कन्वर्ट करो, है ना, कोयला का जाकर वो क्या करो, सीट में कन्वर्ट करो, तो ये क्या होता है, ब्रिटल नेचर का होता है। कोयला होता है ना, जिसको पीटो ना जी, भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। नॉन मेटल्स आर मलिएबल को उल्टा क्या कर सकते हैं, ब्रिटल कह सकते हैं। ब्रिटल मतलब क्या, हथौड़ी मारोगे ना तो छोटे छोटे पीस में क्या होगा, टूट जाएगा, छोटे छोटे पीस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। समझते चलो, याद करते चलो। नॉन मेटल सर बाबू ब्रिटल इन नेचर। ठीक, ठीक बाबू। नेक्स्ट, इसका एक्सेप्शन जिंक हो जाएगा। जिंक को हम लोग, ये नॉन मेलिएबल होता है, इसका एक्सेप्शन कौन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। इसका हम लोग चादरा नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट बोला डक्टाइल, 8-10 गो है जी, जल्दी जल्दी लिख के खत्म करो। डक्टाइल,
ये क्या होता है, थीन से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू थीन वायर। एल्ला बाबू ए नु शैतान का है जिंदगी जी राजे, हम उधर देखे कि बाबू मेटल सर बाबू, मेटल सर बाबू डक्टाइल इन नेचर। ये हाईली क्या होता है, डक्टाइल होता है, डक्टाइल होता है, हाईली डक्टाइल होता है। मतलब इसको हम लोग लंबा वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये डाटा याद रखना बाबू। 1 ग्राम गोल्ड से जनरली बाबू लगभग दिया हुआ है आपका, 1 किलो। ग्राम गोल्ड को बाबू वायर में कन्वर्ट करोगे तो कितना कन्वर्ट हो जाएगा, 2 किलोमीटर लंबा वायर बनेगा। 1 ग्राम गोल्ड बाबू से कितना बनेगा, लगभग 2 किलोमीटर वायर, है ना, कन्वर्ट हो सकता है। मतलब बहुत दूर तक 1 ग्राम गोल्ड तो उसको पीटो तो ये कितना होगा, लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है ना 1 ग्राम गोल्ड से। तो हाईली क्या होता है, डक्टाइल इन नेचर होता है, हाईली डक्टाइल होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल एक्सेप्शन कौन होगा, हम लोग अब पीट के नहीं बना सकते हैं, सोडियम हो गया। पोटेशियम। सर इसमें भी जिंक एक्सेप्शन, हाँ वो जिंक भी हो सकता है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। अरे डक्टाइल में अवेलेबिलिटी जो पिटा के है ना बाबू, सीट नहीं बनेगा चाहे वायर नहीं बनेगा। सोडियम हो गया आपका, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब बाबू नहीं पिटाएगा, वायर में नहीं कन्वर्ट होता है। कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। नॉन मेटलर बाबू, इट इज लैक ऑफ डक्टाइल नेचर, इसमें नहीं होता, इट इज लैक ऑफ डक्टाइल नेचर। है ना। नेक्स्ट बाबू, जल्दी से खत्म करो जी, जिंदगी जी रहा है, शुभ जी लो। 6 नंबर, टेंसाइल बाबू। टेंसाइल क्या होता है जी, बताओ जी, टेंसाइल बाबू। कितना वो टिकेगा। हाँ बाबू, जैसे बाबू रस्सी को पकड़ के चढ़ सकते हो, है ना। तो जो मेटल होता है बाबू हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब बाबू उसको पकड़ के खींचोगे ना तो नहीं टूटेगा। कॉपर वायर लो ना, पकड़ के खींचो ना, नहीं हाईली टूटेगा, है ना, नहीं हाईली टूटेगा, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। रबर का ये भी तो होता है सर, वो भी स्ट्रेच होता है ना सर। रबर मेरा मेटल है जी, टेंसाइल नो स्ट्रेंथ। सर, लेकिन फिर भी टूटता नहीं है सर। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब मेटल ले लो, जैसे कॉपर का वायर लो और उसमें वो 50 केजी 100 केजी वजन है, ये करो, है ना, हैंग कर दो तो उसको भी क्या करेगा, टोलरेट कर लेगा। लेकिन कॉपर के वायर पे डिपेंड का, बहुत पतला लोगे बाल जैसा तो क्या होगा, टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा वो, है ना। तो मेटल सर बाबू हाईली टेंसाइल है बाबू। सर गोल्ड का भी तो होगा। हाँ भोला, मम्मी के चेन वाला बाबू है ना, मम्मी के चेन वाला देखो बाबू, झूल के टूटता है कि नहीं टूटता है। सर ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट बताएंगे सर हम। दिक्कत क्या है भोला, आपसे बढ़कर है जी, आपके एक्सपेरिमेंट से मम्मी का चेन बढ़ के रहे जी। दे है बाबू वेरी हाई टेंसाइल। सर बाद में क्या होगा सर, पता है सर। कुछ नहीं होगा, दे है वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और मम्मी करने के लिए खुश हो बढ़िया। जाएगी। सर खुश कर देगी सर इतना। दे है वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इंडिया में तो बाबू फैमिली के पास कुछ रहे चाहे नहीं रहे, सोना तो सबके यहाँ भर भर के रहता है। इसमें एक्सेप्शन कौन है बाबू,
वही सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना बाबू। अल्कली मेटल जो फर्स्ट ग्रुप है भोला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं, तो है ना, हेलेना कब्र से फरार। आपका एक्सेप्शन कौन हो गया, सोडियम हो गया, सर वो पोटेशियम हो, लिखाइएगा सर। नहीं वो पीरियोडिक टेबल का चीज है। पोटेशियम हो गया, लिथियम। है ना, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सर। लिथियम, ये सब क्या होता है, LiThIum, है ना, ठीक है। ये सब क्या होता है, हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, पकड़ के झूलेगा तो नीचे आ जाएगा। इसमें क्या होता है, डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसमें नहीं होता है, डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये क्या है सर, फिजिकल प्रॉपर्टी, यही सब बुक में आपको क्या दिया हो रहा था बाबा, है ना, अभी और है इसमें, अभी 4-5 गो और है। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। 8-10 गो ये सब याद रखना, है ना, याद रखना, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी लिखो जी। शुभ शैतान, जल्दी लिखो बाबू। MP एंड BP, मध्य प्रदेश, भोपाल प्रदेश। अगला फिजिकल प्रॉपर्टी बाबू, अगला फिजिकल प्रॉपर्टी कौन होगा, लिख लिया जी, सौम्या लिखी बोली। यस सर। सर तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहना सर। हाँ बाबू, अगला कौन सा होगा बाबू, वैसे करने तो कॉमेडी था बाबू। पापा जी का नाम MP मोहन प्रसाद, आपका नाम MP सर मनमोहन पाल पाल सिंह वैसे प्रसाद। घर कहाँ है सर, MP सर, मध्य प्रदेश सर, है ना। पढ़े लिखे कितना हो सर, MP सर, मतलब मैट्रिक पास सर, है ना। ऐसे कर करके था बाबू कॉमेडी, आप लोग देखे होंगे कहीं। नेक्स्ट बाबू, जिंदगी जी रहा देखो शुभ शैतान, दोनों एकदम जिंदगी जीने में लगल है, और नहीं लिखा ना तक कूटते हैं। नेक्स्ट बाबू, MP एंड BP, 7वां प्रॉपर्टी। कल आके दवा खिलाना पड़ेगा जी शुभ, शुभ बाबू। हाँ सर। नहीं, हम्म, कल कीजिएगा जी, क्या आराम कीजिएगा जी। पढ़ा दीजिएगा सर। छोड़ दीजिए सर। पढ़ा दीजिए सर, और क्या छुट्टी देंगे। पढ़िएगा, कै बजे से पढ़िएगा। शैतान शिवानी आजकल कहाँ है, उसको तो कूटेंगे भरपेट, पहले कई बजे से उसका क्लास है। 7वां प्रॉपर्टी बाबू, MP एंड BP, मध्य प्रदेश, भोपाल प्रदेश मत समझना, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है। MP BP क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हो गया, है ना। तो जो मेटल्स होते हैं बाबू, हाई MP एंड BP होता है। मेटल्स हैव हाई MP एंड BP, है ना। मेटल के पास क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, माने ज्यादा होते हैं। जैसे ताला है ना, ताला को गरमाओ ना, है ना, तो 1500 200 2000 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट करेगा, है ना। एक्सेप्शन में कौन है, वही सोडियम में बोला। देखवे क्या सोडियम का क्या हाल है जी, बिना गर्म कैले बाबू गर्म हो जाता है, दूसरों को भी गर्मा देता है ना। तो एक्सेप्शन में आपका क्या हो गया, सोडियम हो गया। सोडियम के देखते ना बाबू, पानी में रखने पे कोई भी चीज बाबू क्या होता है, ठंडा होता है। लेकिन सोडियम पानी में जाने पे बाबू, है ना, उसका रूप एकदम अग्नि रूप प्रकट ले लेता है। एक्सेप्शन क्या है बाबू, सोडियम। ये सब का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है ना। पोटेशियम, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, और भी है, मरकरी भी शायद है, मरकरी,
ETC। इसका क्या होता है इधर बाबू, नॉन मेटल्स बाबू, नॉन मेटल्स है लो MP एंड BP। ब्लड प्रेशर मत पढ़ना, है ना। जैसे इसमें क्या होगा बाबू, इसका लो होता है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल एक्सेप्शन का हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन। हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब नॉन मेटल्स है। ये सब क्या है बाबू, नॉन मेटल्स है। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कोई भी सबस्टांस है ना बाबू, 1 क्यूबिक मीटर में कितना उसका क्या आता है, मटेरियल आता है, कितना उसका क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1 क्यूबिक मीटर में बाबू कितना उसका मास है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। बताएं, सारा एक्सपेरिमेंट कर करके आपको बताएं, बचपने में ये सब पढ़ा है। डेंसिटी बाबू, मेटल का क्या होता है, डेंसिटी हाई होता है। मतलब यूनिक एरिया में बाबू, जिसका जो आइटम्स होता है बहुत ज्यादा क्लोजली क्या होता है, पैक होता है। मेटल है बाबू, मेटल्स है हाई डेंसिटी। नॉन मेटल्स है, अभी इनको खत्म हो गया जी शैतान। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। मेटल हाई डेंसिटी कहने का मतलब बाबू क्या हुआ, पानी में डालोगे क्या होगा, डूब जाएगा। पानी में डालोगे क्या होगा, डूब जाएगा, है ना, डूब जाएगा। नॉन मेटल्स है बाबू, लो, हैव लो डेंसिटी। ठीक। मेटल को पानी में डालो, चाकू को पानी में डालो ना, देखो ना डूब जाएगा, है ना, डूब जाएगा। ठीक। एक्सेप्ट कौन हो जाएगा जी, वही बाबू सोडियम। एक्सेप्शन कौन हो जाएगा, सोडियम बाबू डूबता नहीं है, अपनों जाता है, दूसरों को लेके जाता है ना। तो एक्सेप्शन कौन हो गया, सोडियम पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम, इसका लो डेंसिटी होता है। ये सब पानी पे क्या करता है, डांस करता है, अपनों जाता है, दूसरों को लेके जाएगा आसपास को। सोडियम पोटेशियम है लो डेंसिटी। एक्सेप्शन लिखो। इसमें कौन कौन हो गया बाबू, इसमें एक्सेप्शन कौन हो जाएगा, डायमंड। ग्रेफाइट को बाबू तैराव, है ना बाबू, पेंसिल को तरह पानी पे क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। डायमंड बाबू, इसका डेंसिटी क्या होता है, हाईली होता है। डेंसिटी क्या होता है, हाईली होता है। नेक्स्ट भोला, शुभ जिंदगी जी रहा है जी। थर्मल कंडक्टिविटी एंड बाबू, 9 नंबर। शुभ जिंदगी जी रहा बाबू। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक में लिखा देते हैं। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहने का मतलब क्या सर, बताते हैं। 9 नंबर, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब हीट का क्या करेगा बाबू, आर पर हीट को फ्लो होने देगा, उसको थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। तो बाबू आप लोग तावा पे जो खाना बनाते हो, वो मेटल्स होता है, अगर हीट नहीं पास होगा तो आपका रोटी जिंदगी में कभी सीझेगा ही नहीं, है ना। जो यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं बाबू, अगर वो थर्मल कंडक्टिविटी नहीं हो, हीट को पास नहीं होने दे, तो आपका बाबू खाना बनवे नहीं करे। तो मेटल्स क्या होते हैं बाबू, है ना, थर्मल और इलेक्ट्रिकल को क्या करता है, कंडक्ट करते हैं, है ना। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या देगा, अपने से जाने देता है ना, जाने देता है, ठीक है ना। मेटल्स आर बाबू गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। metals are good conductor of heat and electricity। ठीक।
एक्सेप्शन बाबू, याद रखना एक्सेप्शन जी। आपका टंगस्टन हो गया, बिस्मथ हो गया, बिस्मथ, ठीक, टंगस्टन हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक। नेक्स्ट भोला, नॉन मेटल सर बाबू, नॉट गो, कोयला से कभी भी बाबू है ना, कोयला से कभी बाबू देखना बाबू है ना, ये हीट पास नहीं होता। या लकड़ी को एक साइड में गर्म करोगे तो दूसरा साइड क्या होता है, बहुत देर से जाके गर्म होगा। तो ये क्या, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स बाबू, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। एग्जाम्पल एक्सेप्शन कौन हो जाएगा जी, आपका जो एक्सेप्शन हो जाएगा भोला इसमें, ग्रेफाइट, पेंसिल में बाबू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ध्यान देना, ग्रेफाइट, ठीक। सोनरस, अगला प्रॉपर्टी 10वां, सोनरस मतलब साउंड प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूसिंग, सोनोरस, ROUN, सोरेनस, साउंड प्रोड्यूसिंग, जो क्या करे, साउंड प्रोड्यूस, लिखा है जी शुभ शैतान। यस मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस नेचर के होते हैं। मेटल को ढनढनाओगे हथौड़ी से करो है ना, पर ढक ढक की आवाज आएगा। पीटोगे मेटल को तो आपको क्या करे, छन 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 छन। कोरोना में कैसे थाली बजा दिया बाबू, वही बात है। मेटल सर बाबू सोनरस इन नेचर। कोरोना में क्यों थाली बजाए सर? अंधे में काना राजा वाला रहेगा तो वही ना होगा जी, है ना। हमारा राजा जो बाबू पढ़ा लिखल रहेगा तब ना। थाली बजाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, झूठ मूठ खाली बाबू परेशानी आदमी को। जो देश का राजा उसको एजुकेटेड होना चाहिए, लेकिन खाली भाषण देने वाला। मेटल सर बाबू, कोरोना में थाली बजाया था जी। सर आप बजाए थे। अरे सोनरसनेस होता है, SORUNSES। केजरीवाल का भाषण कभी कभी सुनना, ऐसे ही करता है। मेटल सर बाबू सोनरस। राजा अनपढ़ रहेगा तो देश कैसे चलेगा। थाली बजाने से कोरोना दूर होता। तो चाइना वाला खूब बजाता बाबू। ये क्या होता है, ये नन सोनर, बीमारी चाइना से ही आई। नन सोनेरसनेस होता। और भी है एक दो गो, बाकी इधर उधर पढ़ना अपना। एक दो गो और है, जैसे बाबू एलॉय फॉर्मेशन है। एक दो गो और मेटल्स क्या होते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बाबू मंदिर का घंटे, एलॉय क्या होता है बाबू, जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल है ना, मिश्र धातु जिसको हम लोग कहते हैं। जिसको बाबू दो या दो से ज्यादा मेटल मिलाने से एक तीसरा धातु बनता है, उसी को एलॉय कहते हैं। तो मेटल्स का हम लोग एलॉय बना सकते हैं। जैसे घंटे है ना, ब्रोंज हो गया, है ना बाबू, आपका ये कांसा हो गया, है ना। शादी ब्याह आएगा ना, लगन आप लोग का, तो कांसा का थाली मिलेगा, है ना। तो उसमें बाबू क्या रहता है, कॉपर टिन करके रहता है। लिखो इसका हम लोग ये केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जल्दी लिखो जी। सर अभी पढ़ाइएगा। नहीं जी, सबको स्कूल नहीं जाना है जी। इसके बाद ना इसका सर, केमिकल पिछली बार प्रॉपर्टी, ही बोला था ना सर, बैल से दूध निकाल देंगे। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बाबू। ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा देंगे। दो तीन गो टॉपिक उसमें रह गया लाइट वाला में, उसको खत्म करके इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देंगे। सर बस केमिकल प्रॉपर्टी तक ही है सर।
नहीं जी, और है जी, मेटलर्जिकल प्रोसेस है जी। मैंने ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कार्बन कंपाउंड बड़ा टॉपिक है। अभी बैच सी का टेस्ट लेना है, क्वेश्चन बनाना से तो 1 मिनट चैन नहीं। जल्दी करो बाबू, मैं पटना चल गया ना, उसी में टाइम वेस्ट हो गया। लिखा धर्मवीर। बाय सर। जी लीजिए जिंदगी, छुट्टे हो गए जी। बाय सर। बाय बाबू। लैपटॉप भी स्लो हो